हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर। तो कॉमन एरर की पहले प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग लगाएंगे, और प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ मैं आपको रूल बताता हुआ चलूँगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपना 10 में से स्कोर बताइएगा। 10 क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूँ, उसमें से आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं और लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर देख रहे होगे। मैं 3 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं एरर बताता हूँ आपको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है लेस्ट, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लोगों को पकड़ के चलना है। जैसे कि ये जो लेस्ट होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो जब भी कहीं भी ये लेस्ट वर्ड दिखेगा आपको, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके बाद में कहीं पे भी शुड तो नहीं आ रहा, SHOULD। अगर शुड आ रहा है तो ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि लेस्ट के बाद में शुड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एरर है। फिर दूसरी चीज़ आती है, पहली चीज़ तो हो गई शुड। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लेस्ट के बाद में, क्योंकि लेस्ट एक निगेटिव वर्ड होता है, तो इसके बाद में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आता है, ठीक है। कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आता है लेस्ट के बाद में। जैसे कि नो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि लेस्ट के बाद में या तो शुड आता है या तो कुछ नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नॉट नहीं आता है, नो, नॉट और नेवर नहीं आता है, ओके। अब देखिए ये जो लेस्ट था, यहाँ पे लेस्ट ख़त्म हुआ। लेस्ट के बाद में ये देखिए यहाँ पे शुड आ रहा है, मतलब यहाँ तक एकदम सही है कि लेस्ट के बाद में शुड आ रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसे ही नॉट आपने देखा, यहाँ पे एरर हो गई, क्योंकि लेस्ट के बाद मैंने अभी बताया कि शुड आता है। जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी में आपका शुड आता है, और कोई मॉडल ऑक्सिलरी आपकी लेस्ट के बाद नहीं आती है। और यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ हो रहा है, जबकि नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लेस्ट का मतलब खुद ही नेगेटिव सेंस को शो करता है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। तो उसी वाले पार्ट में हम लोगों की एरर हो जाएगी। अगला देखिए, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। चलिए इसके लिए भी मैं 3 सेकंड देता हूँ, उसके बाद आपको बताना है। देखिए एक रूल होता है सिंपल सा, कि कहीं पे भी हम लोगों को नो दिखाई दे, KNOW, नो दिखाई दे, तो नो के बाद जो वर्ब होती है वो तुरंत टू से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तुरंत टू से नो के बाद वर्ब नहीं जोड़ते हैं। नो के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं, नो के बाद हम लोग हाउ जोड़ते हैं, उसके बाद टू लिखते हैं, उसके बाद देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये नो का केस होता है, ठीक है। तो नो के बाद में हम लोगों को क्या देखना होगा कि नो लिखा होना चाहिए, उसके बाद हाउ टू लिखा होना चाहिए, हाउ टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, लेकिन नो के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के बाद में हमने क्या बताया अभी, हाउ टू होता है। पहले हाउ लगेगा यहाँ पे बीच में, इस जगह पे हाउ लगेगा, हाउ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे एरर किस में हो गई, सी वाले पार्ट में एरर हो गई। जितना मैं एक्स्ट्रा बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिएगा। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे और आ गया है, मैनी आ गया है। देखिए मैनी के भी 2-3 रूल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ये कभी आपको मैनी दिख जाए, तो मैनी के बाद में ए और एन आता है। मैनी के तुरंत बाद अगर AN आ रहा है, तो इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी, वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। जबकि अगर मैनी दिख जा रहा है और मैनी के बाद में आपका AN नहीं आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। अगला देखिए, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। तो 3 सेकंड इसमें भी दे रहा हूँ, जल्दी से देख के बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, एक ये वर्ड होता है मैरिड। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ। देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका वॉइस जो होती है हम लोगों की 2 टाइप की होती हैं।
जो वॉइस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस जो हम लोगों के होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सिंपली सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और उसका जो पैसिव बनता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ही आ रहा है, ही के अकॉर्डिंग वाज आ रहा है, एकदम सही है, लेकिन वॉज के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी आता है, यहाँ पे मैरिड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही। तो हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गया कि ये ईडी है, ठीक है, ईडी है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब पैसिव वॉइस में है। ओके, अब देखिए एक रूल होता है सिंपल सा कि जब भी कोई मेल किसी फीमेल से शादी करता है, जब भी कोई मेल किसी फीमेल से शादी करता है और अगर पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग जो प्रीपोजिशन होती है वो प्रीपोजिशन हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन हम लोग हमेशा टू लगाते हैं, लेकिन किस में, पैसिव वॉइस में। ओके, पैसिव वॉइस में जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैरिड आ रहा है, कोई मेल है, ये किसी फीमेल से शादी कर रहा है, ये कोई फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, मेल जब फीमेल से शादी कर रहा है और यहाँ पे ईडी आ रही है, वास के साथ में आईएनजी आता है, जबकि ईडी आ रही है मतलब पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विद की जगह पे टू लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में, यहाँ पे विद नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ और जितनी चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ इसको आप अलग कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपकी आगे बहुत मदद करने वाली है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है, सी सैड डैट शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। चलिए इसमें बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती है। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए। देखिए, आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, तो उसमें जो डायरेक्ट होता है मतलब वो सीधी कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं, और जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई बात बताता है और दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को वही बात बोलता है पहले इंसान की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। अब जो इनडायरेक्ट का रूल होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट की चीज़ें होती हैं उसको चेंज कर देते हैं हम लोग पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट की चीज़ों को हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो अब सिंपल से यहाँ पे ये देखिए लिखा है सी सैड डैट, अब ये देखिए यहाँ पे पास्ट आ रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और रूल होता है कि जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं जो प्रेजेंट की होती हैं उनको हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी की भी हो हम लोगों को पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए जैसे विल आ रहा है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है वुड। जैसे सैल होता है उसका क्या हो जाता है, शुड हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है, ठीक है, मे का माइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे विल आ रहा है तो आपको विल को किस में चेंज कर देना है, वुड में चेंज कर देना है, WOULD वुड में चेंज कर देना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है। कैसे पहचाना इनडायरेक्ट में है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, एकदम न्यू है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सैड आ रहा है, सैड के बाद में डैट आ रहा है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा सेंटेंस होता है, उसके बाद में कॉमा क्लोज हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप लग जाता है। तो वो तो हम लोगों का होता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम लोग डैट का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे जो पहले होता है जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और अंदर वाले को रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें से सैड या सैड टू ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं। अभी मैं डिटेल्ड वीडियो इसका दूंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस में एरर हो जाएगी, सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी, विल की जगह क्या आएगा, वुड आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 5वां नंबर आया, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक एट ओखला। अब देखिए एक सिंपल सा रूल होता है बीइंग का, जो ये बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग का एक सिंपल सा रूल होता है। जब भी बीइंग आता है मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बीइंग के साथ 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़े होते हैं।
पहला सेंटेंस तो ये है, यहाँ तक कॉमा से पहले तक सेपरेट है, और दूसरा सेंटेंस ये लास्ट तक, ठीक है। तो जो बीइंग का रूल आता है वो ये होता है कि दो सेंटेंस आपस में सेपरेट होते हैं, और जो उनका सब्जेक्ट होता है वो या तो सेम सब्जेक्ट के ऊपर बात की जा रही होगी या अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात की जा रही होगी। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है तो बीइंग के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, इट का यूज़ कर देते हैं। ये जो आपका बीइंग होता है, बीइंग के पहले हम लोग इट का यूज़ कर देते हैं जब अलग अलग सब्जेक्ट की बात होती है, और जब सेम सब्जेक्ट की बात होती है तो हम लोग केवल बीइंग का यूज़ करते हैं, उसके पहले इट का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बीइंग अ फाइन डे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिन की बात हो रही है, साफ साफ समझ में आ रहा है। फाइन डे मतलब कोई दिन की बात हो रही है। आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिए वी मतलब हम, वी की हिंदी हम होती है, तो हम मतलब किसी लोगों की बात हो रही होगी जो अपने आप को हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैंने क्या बताया कि बीइंग के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। तो एरर किस पार्ट में हो गई, ए वाले पार्ट में एरर हो गई आपकी। यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, इट बीइंग आएगा। चलिए अगला वाला, छठा नंबर, ये तो आप बता देंगे, सब लोग बता देंगे, अभी मैंने रूल भी बताया था इसका। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जब भी मैनी आता है ना, मैनी के बाद में अगर आपको ए और एन कुछ भी दिख रहा है, मैनी के बाद में ए एन दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कैसी बताई थी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जबकि यहाँ पे प्लूरल आ रही है, जो हैव होता है वो प्लूरल वर्ब होती है, तो इसकी सिंगुलर क्या हो जाएगी, हैज़ हो जाएगी, हैज़। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में हो गई, बी पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में एरर हो गई। अच्छा, एक डाउट हुआ होगा आपको कि मैनी के बाद में अगर आ या एन आता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्लूरल क्यों नहीं आ सकती, सिंगुलर ही क्यों आती है। तो देखिए उसका डाउट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आज। जब भी कभी मैनी का यूज़ किया जाता है, मैनी के बाद में अगर ए या एन आता है, तो जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा आपको तो उसको कायदे से डिटेल वीडियो बना के बताऊँगा आपको, बेसिक से एकदम, कि मैन जो ए एन होता है ना, अभी आप इतना समझिए कि जो ए एन होता है, एक सेकेंड, जो ए एन आपका होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल फिर नाउन। ये चीज़ याद रख लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मोस्टली ए एन का यूज़ किया जाता है। वैसे बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मोस्टली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैनी आ के बाद में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। जब मैं इसको डिस्कस करूँगा आर्टिकल का टॉपिक, तब मैं मैनी का जितने भी रूल होंगे उसको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, और ए एन से जुड़े थे। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का अभी तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, जो जिनको आता है, नहीं आता तो मैं बता दूंगा। इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही तुरंत के तुरंत आंसर दे दोगे, इसको तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। वैसे पढ़ना तो कोई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे रूल बता रहा हूँ जिसको आप देखते ही आंसर दोगे। खैर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, योर फ्लैट इज़ सुपीरियर देन डेट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए जब भी कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में IOR आता है, मतलब IOR एंडिंग वर्ड होते हैं, जो इसके बाद में कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज़ नहीं करते हैं। किसके बाद में नहीं करते हैं, IOR एंडिंग वर्ड, जैसे हो गया सुपीरियर, हो गया जूनियर, हो गया इन्फीरियर, हो गया, इन सब के बाद में हम लोग किसका यूज़ नहीं करते, देन का यूज़ नहीं करते। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग टू का यूज़ करते हैं। हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में इनके बाद में टू का यूज़ करते हैं, कभी भी देन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर SSC में, एयरफोर्स में पूछ दिया जाता है। तो एरर किस पार्ट में हो गई, बी पार्ट में हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, देन की जगह पे टू आएगा। देखिए कॉमन एरर अगर आप लगा रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे गलती क्या है, या इस जगह पे फिर क्या आएगा। जब आप इतना समझने लगोगे तो कॉमन एरर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी करवा लेते हैं। लिखा हुआ है आई टोल्ड हिम। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कभी भी सैड आ जाए और उसके साथ में टू आ जाए तो ये आपका किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। इसको हम लोग टोल्ड देते हैं, किस में, टोल्ड में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो देखिए ये यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये किस में हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक का। चलिए खैर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक फ्रेज़ आ रहा है इन डिटेल्स। देखिए इन डिटेल्स आ रहा है, इन डिटेल्स नहीं होता कभी भी,
ये आपको रटने वाली चीज़ है, ये एक फ्रेज़ होता है। इन डिटेल्स कभी नहीं होता है, इन डिटेल होता है। क्या होता है? इन डिटेल होता है, इन डिटेल्स नहीं होता है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हो गई? बी पार्ट में एरर हो गई। इन डिटेल्स नहीं होगा, इन डिटेल होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, ये भी मोस्टली लोग कर देंगे, ज़्यादातर लोग कर देंगे। जो इंग्लिश की शुरुआती किए होंगे इंग्लिश पढ़ने की, वो भी ये क्वेश्चन को कर देंगे। तो 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं खुद बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कैटल्स वर ग्राउजिंग इन द मेडोज नियर अवर फॉर्म। देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक कैटल्स लगता है ना आपका, कैटल्स, तो कभी भी कैटल्स नहीं होता है। इसकी हमेशा स्पेलिंग क्या होती है? कैटल होती है। क्या होती? कैटल होती, कभी भी कैटल्स नहीं होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कभी भी कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। ठीक है, और जो कैटल होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, क्योंकि कैटल मतलब होता है जानवर, जो जानवर ऐसे ही घूमा करते हैं, आवारा जानवर जिनको कह सकते हैं। तो कैटल मतलब होता है आवारा जानवर, और ये कभी भी इसके साथ एस नहीं आता है। तो ए पार्ट में हम लोगों की एरर हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, और आप अपना स्कोर हमको बता दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन भी आप कर लिए होंगे अभी तक। लिखिए, लिखा हुआ है यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी कोई भी वर्ड IOR से एंडिंग होता है, किससे? IOR से एंडिंग होता है, तो उसके बाद में कॉम्परेटिव डिग्री में टू का यूज़ करते हैं, कभी भी देन का यूज़ नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पे देन का यूज़ हो रहा है, मतलब बी पार्ट में एरर हो गई। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए हो तो वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।